अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जी पढ़ने जा रहे हैं एक नया हकायत नंबर 3 पढ़ेंगे। आज एक्सरसाइज करेंगे भीड़ों का छत्ता। इसकी सबसे पहले तो मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ कि इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि एक बीवी अपने शोहर से इस बात पे बहस कर रही होती है कि उनके घर में एक बहुत बड़ा मक्खियों का छत्ता होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे अपनी नजर आ रहा होगा, ये देखिए कितना बड़ा छत्ता है। वो कहती है कि क्यों हम लोग बिला वजह इनको इनके घर को तोड़ें, इनको मार दें, इन्होंने तो हमें कुछ कहा भी नहीं। अब वो सुबह का वक्त होता है, तो जिसकी वजह से उसके जो शोहर होता है बीवी का, उसको काम पे जाना होता है। जब वो काम से वापस आता है तो देखता है कि भीड़ों ने हर तरफ से उसकी बीवी को काटा हुआ था और बीवी चीख चीख के चिल्ला रही थी, दर्द के मारे चिल्ला रही थी। शोहर ने फिर बीवी से आके कहा कि मैंने कहा था ना कि इनको मार देना चाहिए, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ जहरीली होती है वो हमारे लिए सख्त नुकसानदेह है। अक्लमंदी ये है कि सांप को देखते ही इसका सर कुचल दिया जाए। यानी कि अक्लमंदी यहाँ पर है कि अगर कोई आपको पता है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है तो उसको आप अवॉइड करें। चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में है, पहला है नए अल्फाज। तो जी सबसे पहला अल्फाज है भेड़। सिर या गहरा सुर्ख रंग या उड़ने वाला कीड़ा जिसके डंग में जहर होता है। छत्ता भीड़ों या शहद की मक्खियों के रहने का घर। ववेला क्या पढ़ेंगे आप इसको? ववेला। रोना पीटना। मौजी एज देने वाला। बहस तकरार मुखालफत इख्तलाफ फरियाद जुल्म या ज्यादती की शिकायत करना। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर जी सवालात के जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास सवाल के जवाब अपनी कॉपी पे लिखे। इस शख्स ने भीड़ों का छत्ता क्यों नहीं तोड़ा? तो जी इसका आंसर मैं आपको शो करने लगी हूँ। उस शख्स ने भीड़ों का छत्ता इसलिए नहीं तोड़ा था क्योंकि उसकी बीवी ने कहा था कि ये बात किसी तरह मुनासिब नहीं कि भीड़ों का छत्ता तोड़कर इन्हें बेघर कर दिया जाए। ये लीजिए, ये इसका आंसर है। उस शख्स ने, मैं दोबारा रिवाइज करें, उस शख्स ने भीड़ों का छत्ता इसलिए नहीं तोड़ा था क्योंकि उसकी बीवी ने कहा था कि ये बात किसी तरह मुनासिब नहीं कि भीड़ों का छत्ता तोड़कर इन्हें बेघर कर दिया जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रहमदिल खातून के साथ भीड़ों ने क्या किया? रहमदिल खातून को भीड़ों ने इतना ज्यादा काटा कि उसका पूरा जिस्म जख्मी हो गया। दनिश शोहर ने बीवी की हालत देखकर क्या कहा? शोहर ने बीवी की हालत देखकर कहा, अब क्यों फरियाद करती हो? अगर तुम मुखालफत ना करती तो मैं इन जहरीली मक्खियों का सफाया कर देता। याद रखो, बूढ़ों पर रहम करना अच्छों पर जुल्म है। अक्लमंदी ये है कि सांप को देखते ही इसका सर कुचल दिया जाए। अब जी है हमारे पास शिकिया जुमले। दिए गए शिकिया अल्फाज की मदद से जुमले, यानी कि शिकिया जुमले यानी कि जिसमें आपको शिकायत का इजहार कर रहे हैं। पता नहीं, इसका जुमला है जी, पता नहीं बिजली कब आएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास शायद आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ना जाने वो इतना क्यों रो रही है? लगता है इसके पेट में दर्द हो रही है। क्या पता वो बाजार से कब लौटे। ठीक हो गया जी। ये वो जुमले हैं, आप लोग भी देख लीजिए एक मरतबा। ये वो सारे जुमले थे। पता नहीं, शायद, ना जाने, लगता है और क्या पता। और मैं आपको एक मरतबा दोबारा दिखा देती हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। ये लीजिए, मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का, थर्ड का भी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, हाफ कर देती हूँ। ये लीजिए,
तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज का लेक्चर। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचेगी। और अगर फिर भी कोई अभी आपको मेरे पास कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का और आपकी कन्फ्यूजन जरूर दूर करूंगी। तो जी दीजिए मुझे इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।